हाँ जी। फिर लेकर आ चुके हैं आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। बहुत ही अमेजिंग सीरीज हमारी चल रही है जो कि हेयर केयर की सीरीज है। और आज हमारा नेक्स्ट एपिसोड है और इस एपिसोड में हम सिखाने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग सा शैम्पू, बहुत ही अमेजिंग कॉम्बिनेशन के साथ। और ये जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है, यानी मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा आपके हेयर की, जैसे कि आप सामने रखे हुए प्रोडक्ट से आप देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम अंजलि फ्रॉम ओबीएम इंस्टीट्यूट। और जैसे कि आप सबको पता है कि ओबीएम इंस्टीट्यूट लेकर आता है आप सबके लिए बहुत ही बेहतरीन बेहतरीन प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। और हमारी बहुत सी सीरीज और उनके एपिसोड चल रहे हैं जहाँ पे हम आपको सिखा रहे हैं क्रीम, शैम्पू, फेस वॉश या फिर अनदर प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन जो कि आयुर्वेदा फॉर्मुलेशन है, ऑर्गेनिक है, कोरियन फॉर्मुलेशन है, जो कि आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो जी हाँ, आज के एपिसोड में हम सिखाने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन का शैम्पू। और इसके जो रिजल्ट है वो मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं, यानी मल्टीपल रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं, आज जो शैम्पू हम बनाने जा रहे हैं यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं फर्स्टली फेनुग्रीक एंड फ्लैक्सीड। इसको हमने 2 से 3 घंटे के लिए वाटर में सोक करने के लिए रख दिया था। तो ये एक सोक किया हुआ फेनुग्रीक एंड फ्लैक्सीड है, यानी मेथी और अलसी। नेक्स्ट हमने यहाँ पे जो लिया है ये है आंवला लीव्स, यानी जो आंवला का पेड़ होता है उसकी जो लीव्स है वो हमने ली है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नीम लीव्स है, ये जो नीम की पत्तियां होती हैं वो हमने ली है। अब ये मैक्सिमम प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगा? फर्स्टली फेनुग्रीक, आपके बालों में अगर बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है या ग्रोथ की प्रॉब्लम चल रही है तो आंवला लीव्स और फेनुग्रीक ये दोनों हेयर फॉल भी कंट्रोल करेंगे और साथ ही साथ ग्रोथ की पावर को भी बूस्ट करेंगे। सेकंड, आपके बाल बहुत ज्यादा ड्राई, डैमेज और रफ हो गए हैं या स्प्लिट हेयर हो चुके हैं, उसके लिए फ्लैक्सीड बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि एक नेचुरल कंडीशनरिंग का काम करता है, जिससे आपके बाल सिल्की एंड स्मूथ होते हैं। जितने भी ड्राई डैमेजेस हैं वो सारे यहाँ पे क्लीन एंड क्लियर हो जाएंगे और बहुत अच्छे सिल्की और स्मूथ हेयर होने वाले हैं, स्ट्रेट हेयर होने वाले हैं। नेक्स्ट, ये जो हमने नीम लीव्स ली है ये एक एंटी बैक्टीरियल लीव्स है। आपको पता है कि नीम एक एंटी बैक्टीरियल पेड़ होता है। इसका पूरा जितना भी प्रोडक्ट, उस पेड़ में एक एक चीजें होती हैं, जड़ है, लीव्स है, उसकी छाले हैं, सभी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो ये जो लीव्स है जिसमें एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, अगर आपके बालों में डैंड्रफ है या फिर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा रैसेस है, ईचिंग हो रही है, या कोई भी बैक्टीरियल या स्वेटिंग यानी पसीने की वजह से, या फिर आपके स्कैल्प बहुत ज्यादा ऑयली है इसकी वजह से जो भी बैक्टीरिया देखने के लिए मिल रही है, सारी चीजों को ये सॉल्व करने वाला है। यानी मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक अमेजिंग रिजल्ट देने वाला है। यानी एक फुल टू कॉम्बिनेशन है हेयर केयर के लिए। एक शैम्पू जो है, यानी हेयर केयर के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है एज अ शैम्पू। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं हम अपना फॉर्मुलेशन, जिसके लिए हम सबसे पहले बनाएंगे हमारे एक्सट्रैक्ट, जो कि हम हमेशा बनाते हैं। एक्सट्रैक्ट हम 2 बार में बनाएंगे। फर्स्ट हम जो बनाएंगे एक्सट्रैक्ट वो है फेनुग्रीक और फ्लैक्सीड का, जो कि सोख करके रखा हुआ था। और सेकंड हम बनाएंगे नीम और आपके आंवला लीव्स का। तो चलो फटाफट करते हैं हम हमारी प्रोसेस। हमारा ये फेनुग्रीक और फ्लैक्सीड ये दोनों चीज़ों का आपका एक्सट्रैक्ट बनकर रेडी हो चुका है। और दूसरे साइड हमने आपका नीम प्लस नीम लीव्स प्लस आपका आंवला लीव्स ये दोनों का भी एक्सट्रैक्ट बना के रख लिया है। ये दोनों चीज़ें प्रॉपर बनकर रेडी हो चुकी है। अब हमें स्टार्ट करना है हमारे प्रोडक्ट का बेस बनाना। तो 1 बाय 1 हम बेस बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम रॉ मटेरियल के ऊपर बातें कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल मतलब जो भी चीज़ें शैम्पू को बनाने पे हेल्प करने वाली हैं उन चीज़ों पे बातें करने वाले हैं। तो शैम्पू के लिए हम बना रहे हैं मिल्की बेस्ड शैम्पू, यानी क्रीमी शैम्पू बनाने जा रहे हैं फ्लैक्सीड, फेनुग्रीक, नीम लीव्स और आंवला लीव्स का। उसमें जो क्रीमी टेक्सचर आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर एक्सट्रैक्ट बनकर रेडी हो चुके हैं, अब ये एक्सट्रैक्ट को हमें क्रीमी टेक्सचर देना है। तो क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम यहाँ पे 2 चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। पहला हम यहाँ पे बेस यूज़ कर रहे हैं और दूसरा हम थिकनर यूज़ कर रहे हैं। ये आपका एक बेस है जो कि क्रीमी बेस कहलाता है, शैम्पू के अंदर क्रीमी बेस देगा। और सेकंड हम यहाँ पे दे रहे हैं थिकनर, जो कि आपके शैम्पू को एक थिक और गाढ़ा करेगा, और इसको भी अभी हम मेल्ट करेंगे।
सेकंड हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं आपका ऑयल, जो कि है आंवला ऑयल। हम आंवला लीव्स का यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा हमने ऑयल ले लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं आपका क्लेंजर। तो ये है आपका क्लेंजर। शैम्पू का काम है आपके हेयर को वॉश करना, जिसमें जितनी भी डर्ट, इम्प्योरिटीज, एक्सेस ऑयल या अननेसेसरी जो भी चीजें हैं आपके स्कैल्प में विथ डैंड्रफ के साथ, ये सारी चीजों को रिमूव करना या बैक्टीरिया को रिमूव करना। तो ये आपका क्लेंजर। देन यहाँ पे हम फोमिंग का यूज करेंगे, जो आपके शैम्पू में एक फोमिंग लेकर आएगा। बाकी जो इंग्रेडिएंट्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें कुछ नहीं है, सॉरी। बाकी जो आप इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, दो चीजें और, तो एक ग्रीसलीन है और सेकंड यहाँ पे आपको जो मिलेगा ये है आपका कंपाउंड ए, जो कि आपके प्रोडक्ट पे एक बेस बनाने के साथ साथ फोमिंग को बूस्ट करने का भी काम करेगा। देन अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चीजों की तरफ, जहाँ पे हम सबसे पहले हमारे एक मिल्की बेस रेडी करने वाले हैं। हो जाए तो सबसे पहले ये हम एक्सट्रैक्ट ले लेते हैं। अच्छा, ये वेस्ट नहीं होगा क्योंकि इससे बनेंगी हमारे और भी प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपकी बॉडी स्क्रब बहुत अच्छा बनता है इससे, जो कि एक बोटॉक्स की तरह स्किन में काम करता है। तो ये फेंकना नहीं है आपने, ये काम आ जाएगा बोटॉक्स के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। सॉरी, ये आपका बनकर रेडी हो चुका है। अब हम हमारी सेकंड प्रोसेस करने वाले हैं, और इस सेकंड प्रोसेस में ये जो आप देख रहे हैं एक्सट्रैक्ट, इसमें इसको हम कन्वर्ट करेंगे हमारे बेस में, जो कि शैम्पू हमारा मिल्की बेस है। तो जैसे मैंने कहा था कि ये एक बेस इंग्रेडिएंट्स है, जहाँ पे ये बेस बनाने का काम करेगा और ये थिक करने का काम करेगा। तो ये एक बेसिक मटेरियल और थिकनेस दोनों का काम करेगा, यानी वाटर को मिल्की टेक्सचर देने का काम ये करने वाले हैं विथ थिक के साथ। तो इसे सबसे पहले हम इसमें डालकर मेल्ट करने वाले हैं विथ ऑयल के साथ। तो ये ऑयल हम लास्ट में डालेंगे, ये जो ऑयल हमने लिया है। तो अब आपका ये प्रॉपर मेल्ट हो गया है, जो हमने थिकनर का यूज कर रहा था और साथ ही साथ हमने यूज कर रहा था हमारे बेस का, ये प्रॉपर मेल्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारे अनदर इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि हमारा क्लेंजिंग एंड अदर इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारा ऑयल। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हमारा क्लेंजर। ये है हमारा क्लेंजर, जो कि एक फेस वॉश में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे हमारी फोमिंग, और इसे प्रॉपर मिक्स। नेक्स्ट हम यहाँ पे जो यूज करने वाले हैं वो है हमारे बाकी अनदर मटेरियल, कंपाउंड ए, कंपाउंड बी, आपका ग्रेसलिन। ये 3 से 4 चीजें हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। और इसे प्रॉपर मिक्स करना है हमें। और एक अच्छी फ्रेगनेंस का यूज करना है। यहाँ पे जो मैं फ्रेगनेंस यूज कर रही हूँ, ये मैं यूज कर रही हूँ एक्वा की।
इसी में हमने सारी चीज़ों को प्रॉपर मिक्स कर लिया। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारा एक्सट्रैक्ट। अब सारी चीज़ें हमने जितना भी बेस मटेरियल था वो हमने यूज़ कर लिया है। यहाँ पर जो हमने यूज़ करा है वो है क्लेंजर, फोमिंग, कंपाउंड्स, उसके अलावा ऑयल एंड ग्रीसलीन, ये सारी चीज़ें हमने यूज़ कर ली है और साथ ही साथ फ्रेगनेंस भी हमने डाल दिया है। अब हम यूज़ करने वाले हैं हमारा एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट हम यूज़ करने वाले हैं वो है हमारा फेनुग्रीक और साथ ही साथ हमारा जो अभी हमने यूज़ करा है फ्लैक्सीड, ये दोनों का ये है हमारा कॉम्बिनेशन, ये जो यहाँ पे रखा हुआ है। तो इसमें प्रॉपर हम यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं ऐसे थोड़ा थोड़ा करके। अब हम यूज करेंगे हमारा यहाँ पे एक्सट्रैक्ट। जो सेकेंड हम एक्सट्रैक्ट डालने वाले हैं वो हम डालने वाले हैं आपका नीम लीव्स और साथ ही साथ जो हमारा आंवला लीव्स है उसका एक्सट्रैक्ट। अभी थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ पे हमने जो यूज़ करा है ये माइका यूज़ करा है, ये आप माइका देख सकते हैं, इसका हमने यूज़ करा है। अब ये जो है थोड़ी सी शाइन देने का काम करता है आपके शैम्पू में, तो यहाँ पे हम शाइन के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये हम पूरा डाल देंगे यहाँ पे। आपका ये शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है। अब हम इसे 2 to 3 आवर्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 से 3 घंटे के बाद अभी ये प्रॉपर थिक होगा, ये जो आप देख रहे हैं अभी ये थिक होगा और साथ ही साथ इसका एक अमेजिंग टेक्सचर बनकर रेडी हो जाएगा। और ये जो बेहतरीन टेक्सचर बनकर रेडी होगा, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट दिखने वाला है। आप चाहो तो इसमें अपनी खुद की ब्रांडिंग कर सकते हैं। हम मिलते हैं, ये यूट्यूब है जहाँ पे हम एडिट कर रहे हैं, तो हम मिलते हैं 2 से 3 घंटे के बाद जहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसा आपका शैम्पू दिखने वाला है। तो मिलते हैं 3 घंटे में एंड देन दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। ये हमारा शैम्पू बनकर रेडी हो चुका है, जो हमने बनाया है फ्लैक्स सीड, फेनुग्रीक, आंवला लीव्स और नीम लीव्स के साथ। बहुत ही बेहतरीन शैम्पू बनकर रेडी हुआ है, आप देख सकते हैं, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट है। तो ये आफ्टर 3 आवर्स के बाद इसका ऐसा टेक्सचर आया है जो कि क्रीमी टेक्सचर है, और इसमें हमने हल्का सा ग्रीन कलर भी मिक्स करा है। आप चाहो तो कलर ना भी मिक्स करो तो भी चलेगा। अब बात करें बिजनेस की, तो इसमें आप अपना प्यारा सा लेबल लगा सकते हो, या फिर आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग भी हो सकते हो, या फिर अगर आप अपना खुद का एक फॉर्मुलेटर इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हो तो आप अपना इंस्टीट्यूट भी खोल सकते हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग बिजनेस है, बहुत ही कम टाइम पे एक अच्छा बिजनेस देकर जाता है। और साथ ही साथ अगर आप हमारी वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं जो कि लाइव वर्कशॉप है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम आपको सिखाते हैं 400+ प्रोडक्ट फॉर्मुलेशन। तो ये शैम्पू है। थैंक यू गाइज सो मच वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच अगेन। इसी तरह हमारे वीडियोस को लाइक करें, प्यार दे। हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट जाएं सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग फॉर्मुलेशन आपको फ्यूचर में मिलने वाले हैं। अभी तो बेसिक चल रहे हैं, जैसे जैसे हमारा एपिसोड आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको एडवांस फॉर्मुलेशन भी सीखने के लिए मिलेंगे। कॉमर्शियल एडवांस फॉर्मुलेशन, डर्मा एडवांस फॉर्मुलेशन आपको मिलेंगे, और बहुत सारी चीज़ों में मिलने वाले, क्रीम, फेस वॉश, सीरम, पैक, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के अंदर। So thank you once again and bye bye.